नमस्कार, मेरा नाम वैद्य कृष्णा पटेल। ग्लोबल अग्निकर्म सेंटर में आपका स्वागत है। आज 30 सितंबर 2020 हमारे पास पेशेंट है जिनको माइग्रेन की तकलीफ थी। मेरा नाम पूनम वर्मा है और मेरी एज है 34। आपको माइग्रेन की तकलीफ कितने साल से थी और कितने साल से बढ़ गई थी? मेरे को ऐसे मेरी प्रॉब्लम 5-6 साल से थी। फिर मेरे को धीरे धीरे 10 या 9 महीने पहले ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ने लगी थी। अभी 10 महीने से आप बोल रहे कि बढ़ गया था माइग्रेन। तो हफ्ते में कितनी बार दर्द होता था? हफ्ते में मेरे को 5 दिन तक तो सलंग दुखता ही था। और वो जो दर्द होता था वो कैसा होता था? वो बहुत जोर से होता था। कभी कभी सिर बांध के बैठी रहती थी, फिर दीवार पे पछड़ाती थी सिर, इतना दुखता था। इतना तेज दर्द होता था। फिर कैसे आपकी मानसिक परिस्थिति कैसी थी उस टाइम पे? दर्द के बारे में क्या सोच रहे थे? दर्द के बारे में ये सोचती थी कि मिटेगा नहीं मिटेगा। मेरी छोटी सी उम्र थी, बच्चे भी छोटे थे। फिर डॉक्टर के भी गई थी तो वहाँ पर भी कोई इलाज, मतलब गई तो थी मगर फर्क नहीं पड़ता था। और फिर कभी बच्चों की आवाज़ होती थी या कोई भी चीज़ की आवाज़, तो मेरे को बहुत उससे ज़्यादा गुस्सा आता था और दुखता था। फिर मेरे को ऐसे सब प्रॉब्लम चालू हो गई थी। मगर कोई चीज़ में परेशानी आती थी, जैसे बाजार जाऊँ, शॉपिंग करूँ, कुछ भी चीज़ में, मतलब हर चीज़ में मैं परेशान होती रहती थी। मतलब बाहर जाऊँ तो सिर दुखने लग जाता, फिर आती घर पे तो फिर वापस से फिर दवाई लेनी पड़ती थी। जैसे लाइट फॉक्स पड़ता था तो मेरे को बहुत दुखता था। बच्चे गिलास वगैरह कोई भी चीज़ की आवाज़ करते थे तो मेरे को दुखता था। मतलब ऐसे सब चीज़ों में मैं, बच्चे की आवाज़ भी मेरे को पसंद नहीं आती थी। जब बच्चे खेलते या मस्ती करते, बातचीत करते रहते थे, वो चीज़ भी मेरे को पसंद नहीं आती थी। फिर हम अपने रूम में जाके फिर थोड़ी देर में सो जाती थी बंद करके रूम के। ऐसे सब कोई चीज़ का मतलब कोई ऐसा है ही नहीं था कि मेरे बच्चे घर में रह रहे हैं या मैं रह रही हूँ। ऐसा अलग ही रहती थी मैं हमेशा। बच्चों से मेरे काम करने की इच्छा नहीं होती थी, कोई चीज़ खाने की इच्छा नहीं होती थी। हर चीज़, मतलब हर तरह से हैरान होती थी मैं। तब मैं वहाँ जाती थी, माइग्रेन डॉक्टर के जाती थी, तो उन्होंने बोला इसका कोई इलाज नहीं है माइग्रेन का। तो मैंने उनसे सवाल भी पूछा था, जब माइग्रेन का कोई इलाज ही नहीं है तो फिर आप ये दवाई दे रहे, इससे तो मेरे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। उन्होंने कुछ बोला नहीं, तो मैं फिर आ गई वहाँ से। फिर मैं उसके बाद गई नहीं। फिर माइग्रेन मेरे को फिर क्या बहुत दुखता था रहता। फिर दर्द लेती थी, दवाई लेती थी दर्द की, तो दिन में 3 या 4 बार ऐसे लेती थी मैं, तो भी नहीं मिटता था मेरे को दर्द। दवाई खाने से मेरी और तबीयत खराब होती थी वो दवाई से। उससे फिर मेरे को ना वामिट होती थी, चक्कर आते थे, और फिर बाद में ज़्यादा दुखता था तो मेरे को फिर मैं अपने बाल नोचती थी। बहुत, मतलब ज़्यादा दुखता था, फिर मैं अपने क्या बाल नोचती रहती थी हूँ। तो क्या बाल नोचती थी, मेरे को राहत सी मिलती थी। एक हफ्ते में मेरे 5-6 दिन तो खराब ही जाते थे। 2 दिन सही रहती थी और 6 दिन तो मेरा दर्द चालू ही रहता था। गोली लेने के बाद में मैं परेशान तो होती रहती थी, मगर मेरे को कोई चीज़ से मतलब कुछ चीज़ से मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता था। मतलब कोई भी इलाज करूँ या दवाई लूँ या मतलब घर के उपचार लूँ तो भी मेरे को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मेरी सिस्टर यहाँ पर आती थी ग्लोबल में अग्निकर्म में, तो यहाँ पर आती थी, उन्होंने मेरे को ये बताया यहाँ पर। फिर मैं यहाँ पर आई, फिर मेरे को 1 महीने में मेरे को बहुत फर्क पड़ने लग गया था। अभी पूनम बहन, हमने आपका फर्स्ट अग्निकर्म का सेशन जून 2019 में शुरू किया था और लास्ट सेशन हमने किया जनवरी 2020 और अभी सितंबर 2020, मतलब हमने आपका लास्ट अग्निकर्म का सेशन किया। आज 9 महीना हुआ। ये 9 महीने में हमने कोई भी अग्निकर्म का ट्रीटमेंट वगैरह नहीं किया है। तो फिलहाल अभी आपको कितना फायदा लग रहा है? अभी मेरे को कम से कम 95% बहुत फर्क है। अभी भी 95% इम्प्रूवमेंट बना ही रहा। मेरे को इसमें ये 9 महीने में मेरे को कोई दर्द, मतलब सिर दर्द की दवाई नहीं लेनी पड़ी। इतना गैप होने के बाद भी मेरे को एक भी दवाई नहीं ली है मैंने इस महीने। पहले मैं कुछ भी, अब तो सब करती हूँ। अब तो घर का काम भी है, बाहर जाना भी है,
कुछ भी मतलब छोटे मोटे सब बड़े छोटे सब काम अब करने लग गई। तो भी मैं बाहर निकलती तो भी मेरे को सिर दर्द नहीं होता था, अब नहीं होता है। जैसे मैं बाहर जैसे बाजार गई हूँ, शॉपिंग करने आई हूँ, फिर घर पे आती थी तो मेरे को दर्द चालू हो जाता था, वो अब सब मेरे को अब नहीं होता। मैं चाहे कितनी बार भी, चाहे दिन में 3-4 बार भी मैं बाहर अंदर बाहर करती रहती हूँ, राउंड लगाती रहती, तो भी मेरे को अब दर्द नहीं होता था, अब नहीं होता है। मतलब मेरे को बिल्कुल नहीं होता है जरा भी। पहले मेरी लाइफ ऐसी थी कि मैं सोच ही नहीं पाती कि मैं ऐसी सब पहले जैसे हो पाऊंगी या नहीं होंगी। फिर बाद में ऐसा मतलब पहले जैसी मैं अपनी लाइफ वापिस से जीने लग गई हूँ। मतलब बहुत मतलब हर तरह से खुश हूँ मैं। अब बच्चों को भी टाइम दे पाती हूँ, मेरे मिस्टर से भी ढंग से बात करती हूँ। अब कोई चिड़चिड़ापन नहीं, कोई किच नहीं, मतलब बच्चों पे भी चिढ़ाना नहीं, हर तरह से अब सब अच्छा है पहले से। मैं पहले वो सब सोचती थी तो मैं सोचती नहीं थी कि मेरे दिन आएंगे या नहीं आएंगे। यहाँ पर आने के बाद मेरे वो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। पहले तो मैं बहुत हैरान होती थी, फिर बाद में लगता कि ये दवाई में मतलब ये इलाज होगा भी, दर्द मेरा मिटेगा या नहीं मिटेगा, या फिर पूरी जिंदगी ये दर्द के संग ही मेरे को यार निकालने पड़ेंगे, ऐसा रहता था। फिर मेरे को मालूम ही नहीं था कि अग्निकर्म का भी मतलब ऐसा दवा सेंटर है। तो फिर मेरी दीदी ने मेरे को बताया, फिर मैं यहाँ पर आई, फिर यहाँ पर सब चालू किया। फिर मेरे को धीरे धीरे यहाँ पर दर्द की मेरी सब दवाइयाँ अब धीरे धीरे करके सब बंद हो गई। अभी अब मैं कितने एक ईयर्स हो गया है, मैंने आज तक कोई दवाई तरह की मतलब दर्द की दवाई ली नहीं है। मतलब मैंने मतलब धन्यवाद करूँगी, थैंक यू बोलूँगी कि मेरा ट्रीटमेंट हुआ इतना अच्छी तरह से, और मैं अपनी लाइफ वापिस से खुशी खुशी मतलब रह रही हूँ। मतलब अब कोई चीज़ से कोई परेशानी नहीं है मेरे को।